हेलो समो वीनस से राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिब्रा जो साइंस है यहाँ वो है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और लियो। वैसे तो कोई सा भी साइन हो सकता है। तो जो इस वीक का आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको हो सकता है किसी की तरफ कोई एक्शन लेना हो, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, किसी के लिए लड़ना चाहते हो या अपने लिए लड़ना चाहते हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई हील नहीं है किसी सिचुएशन से। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था, हर्ट था, तो उससे हील नहीं हुआ है सिचुएशन से। हो सकता है किसी की बातचीत हो रही हो आपसे, या आपकी किसी से बातचीत हो रही हो जहाँ पर आपको कुछ टाइम अपने लिए लेना चाहिए, वहाँ आप लेते हुए नहीं दिखे रिसेंट पास्ट में। क्यों है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई आपको डिसीजन लेना है या आप दो ऑप्शंस जगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप किसको चुने, किस बारे में क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहा है, कोई कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है, कोई एंडिंग होती हुई दिख रही है। कोई रिलेशनशिप तो नहीं दिख रही मुझे, कोई सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल, पेनफुल सिचुएशन थी। ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन या किसी ऐसे काम में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उस सिचुएशन के बारे में आपको क्लियर नहीं है। या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस के बारे में आप क्लियर नहीं है कि या चाहते हैं आपसे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप नहीं जानते। तो इस वजह से हो सकता है सिचुएशन आपको डिप्रेस्ड कर रही हो। कुछ टाइम आपने हो सकता है बहुत अपने ऊपर दिया हो, उसके बाद आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और अगर खामोशी है तो खामोशी को एंड करना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लिब्रा, आप लोगों का जो चैलेंज है उसकी क्लैरिफिकेशन में आया है। कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। आप वेट कर कर के थक चुके हैं। आपने हो सकता है बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, या किसी स्पेसिफिक ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से। रिलेशनशिप है तो कोई ऐसे पर्सन है जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, उनकी तरफ से आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस बताएं या क्लियर करें कि आपके साथ वो रिलेशनशिप वगैरह चाहते भी हैं कि नहीं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है और आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। तो अब आप जो है थक चुके हैं, अब आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते और वेट करने की आप में हिम्मत नहीं है। तो अब आप स्टेप लेना चाहते हैं। आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि आप स्टेप लें, या तो आप चीज़ें एंड कर दें इनके साथ अपने सेल्फ वर्थ को सामने रखते हुए, या तो इनके साथ चीज़ें एंड कर दें, क्योंकि आप अब और ज़्यादा स्लो नहीं लेके चलना चाहते सिचुएशन। आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, अब आप और वेट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें या वो अपॉर्चुनिटी या किसी टाइप के ऑफ़र जो आप वेट कर रहे थे। तो आप चीज़ें एंड करना चाहते हैं, या तो फिर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि अगर आपको उस टाइप की नई ऑफ़र मिली जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप एंड करेंगे। तो आप अपने लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए कोई एफर्ट से अपने लिए कोई एक्शन वगैरह लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इस वजह से आप खड़े हो रहे हैं अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आप कहेंगे बस, अगर अभी ठीक होता है तो ठीक है, आप और वेट नहीं करेंगे। चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए इसी वजह से। तो आप यहाँ पे जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई किसी सिचुएशन से हील नहीं है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप वगैरह में आए थे, तो जो पर्सन थे वो हील नहीं हुए थे कम्प्लीटली पास्ट सिचुएशन से, और आपके साथ उन्होंने हो सकता है न्यू बिगैनिंग की हो, और अब वो कंफ्यूज है कि आपको उन्हें कमिटमेंट वगैरह देनी चाहिए कि नहीं, या आपके बारे में वो कैसा फ़ील करते हैं वो नहीं जानते। क्योंकि पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट के ब्रेकअप से या पास्ट के रिलेशनशिप वगैरह से हील नहीं थे, वो चैप्टर कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ था कि अब वो आपके साथ आगे बढ़ें। और आपके साथ जब उन्होंने न्यू स्टार्ट किया या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, आपकी तरफ एक्शन ले लिया, तो हील नहीं थी सिचुएशन से, तो अब वापस उसी सिचुएशन पे अटके हुए हैं और आपके बारे में कंफ्यूज हैं, या आपके बारे में कोई एक्शन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है या आप भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे बताती हूँ, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कोई वेट करता हुआ दिख रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में आप अभी भी वेट करते हुए दिख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है, आप लोगों की रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेशनशिप की तरफ जाए, और
कुछ ना कुछ एंड आप करना चाहते हैं। जो नेगेटिव सिचुएशन है यहाँ पर, जो स्लो चल रही है सिचुएशन, आप उसको एंड करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है सिचुएशन को लेकर। अगर आप अपने लिए भी खड़े होना चाहते हैं, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं सिचुएशन से, तो अपने लिए बोलने के लिए भी आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको ये स्टेप लेना चाहिए भी कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर फिर ये होगा कि या तो एंड कर दे चीज़ें, और फिर एंड कम्प्लीटली चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एंड, अगर आप यहाँ कोई स्टेप लेते हैं तो। और या तो फिर आप वेट ही करते रहेंगे, जो कि आपको वैसे ही अच्छा फील नहीं करवा रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप कंफ्यूज हैं, सिचुएशन जो है एंड नहीं हो रही है, आप वेट करेंगे शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले, शायद ये आपको क्लैरिटी दे दें। जिन पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है आप किसी लियो से या किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है वाटर साइन भी हो सकता है, कोई वैसे कई एयर साइन भी हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज हैं और आप थोड़ा शायद वेट डिले कर रहे हैं, जो भी आपने डिसीजन लिया है या जो आपका चैलेंज है कि आपको स्टेप लेना है अपने लिए, थोड़ा सा डिले करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कि आपको लेना भी चाहिए कि नहीं। तो लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको खड़ा होना है, और यही सही चीज़ रहेगी कि अपने लिए खड़े होएं और आप बोलें, क्योंकि आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, स्लो सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते। तो अब जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है लिब्रा आपकी, कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है। जहाँ जो आपको खड़ा होना था, अपने लिए स्टेप लेना था, आपका जो चैलेंज था, वो आप नियर फ्यूचर में करते हुए दिख रहे हैं। आप इनको रीच आउट करेंगे, आप अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करेंगे अगर इनको आपको कोई बात बुरी लगी हो, और फिर जो बात आपको करनी है आप वो करते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि इस सिचुएशन को लेकर ये सिचुएशन आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है कि शायद चीज़ें अब कम्प्लीटली एंड हो जाएंगी, पर आपको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप एंड करते हुए दिख रहे हैं किसी टाइप की रिलेशनशिप, जहाँ पर जो रिलेशनशिप नहीं थी, जहाँ पर कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जहाँ आपको ऑलरेडी लॉस्ट एंड अलोन ही फील होता था। आपको सही यही रास्ता लग रहा है कि शायद आपको चीज़ें एंड करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालाँकि जो कोई भी है, जिससे भी आप डील करें, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन क्योंकि आपके बारे में कंफ्यूज हैं, इस वजह से आपको ये स्टेप लेना ही पड़ रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है लिब्रा। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। लिब्रा, आपकी एडवाइस ये है, जिस सिचुएशन में ऑलरेडी कमिटमेंट इश्यूज़ है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, उस सिचुएशन को लेकर सोचकर परेशान होना बेहतर नहीं रहेगा। अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स को ज़्यादा सीरियस लीजिए। इस टाइम पर न्यू बिगैनिंग अगर आप करना चाहते हैं किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ, तो वो भी ठीक नहीं रहेगी। कुछ टाइम लीजिए हीलिंग के लिए, और कुछ टाइम सामने वाले बंदे को दीजिए अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो। अगर आप स्टेप लेते हैं जो कि आपके चैलेंज में था, अपने लिए स्टेप ले रहे हैं आप, तो बेहतर रहेगा अपने लिए। और हीलिंग्स पर भी कुछ टाइम दीजिए अपने आप को। बाकी पास्ट की अच्छी बातों को होल्ड ऑन करके ये सोचना कि काश अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ये स्टेप ले लेते हैं और आप सोचते कि काश ऐसा नहीं करते तो एटलीस्ट वो आपके साथ होते, काश चीज़ें ठीक हो जाती, शायद आगे चल के उनको समझ आता, शायद आगे चल के वो सीरियस लेते इस सिचुएशन को, तो इस सब का फ़ायदा नहीं है ना। आपने जो स्टेप लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो ये सब बातें सोचना और इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी सोचना बेहतर नहीं रहेगा, जबकि आपको ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी, आप ऑलरेडी परेशान थे इस सिचुएशन से। तो कुछ टाइम अपने हीलिंग्स के लिए लीजिए, उसके बाद न्यू स्टार्ट करने के लिए सोचिएगा अपनी लाइफ के साथ। जब तक स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी जो साइड एडवाइस है वो ये है कि ठीक है, रिस्क लीजिए, नज़र रखिए ऐसे लोगों पर, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो ऐसे लोगों पर नज़र रखिए, देखिए कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपका लव, टाइम, एनर्जी डिज़र्व करता है, उसी की तरफ कोई चांस लीजिएगा, उसी को कोई चांस दीजिएगा कि आपके साथ आगे चले, या उसकी तरफ कोई एफ़र्ट्स कीजिएगा। लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, नज़र रखने के बाद, जहां आपको ठीक लगे। जो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है उनको एंड करना बेहतर रहेगा। एंडिंग, जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं न्यू बिगैनिंग की तरफ आपको लेकर जाएंगी। अगर पहले चीज़ें ठीक नहीं थी, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आने होंगे तो ये बेहतर तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, और अगर नहीं आने होंगे तो कोई और बेहतर पर्सन आपको मिलेगा। कोई सिचुएशन है तो बेहतरी की तरफ आप जाते हुए दिखेंगे। जो चीज़ें, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स, लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनसे डिस्कनेक्ट होना, उनके साथ एंडिंग बेहतर रहेगी। इससे आप न्यू पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ या सिचुएशंस की तरफ जाएंगे, जो कि आपको फ़ायदा देगी।
तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।